हमने मानव जीवन तो ले लिया। कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। वो मिल गया हमें। लेकिन उसमें अगर तपस्या, ज्ञान, धैर्य, संयम और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा अगर नहीं है तो भीड़ का हिस्सा तो हम हैं ही। लेकिन परंपरा का वाहन हम नहीं कर सकते। परंपरा का वाहन करने वाले इन सभी गुणों से युक्त होते हैं। जैसे कि भरत, राजकुमार भरत राजा दशरथ के पुत्र जो हैं, वो इन सारे गुणों से भरपूर हैं। अभी जब रामचंद्र जी वन को चले गए हैं और भरत जी वापस अयोध्या आते हैं और उन्हें पता चलता है, तो दुखी और व्यथित तो वो भी हैं। मन उनका भी डगमगाया हुआ है। लेकिन एक योग्य राजकुमार के उनके जो गुण हैं वो उनमें भरपूर हैं। वो तुरंत सोचते हैं कि अब इतनी व्याकुल जो जनता है, जो अपने राजा के बिना और अपने ज्येष्ठ राजकुमार के बिना व्याकुल है, उसको कैसे संयमित करें। तो उन्होंने वन जाने के लिए मार्ग बनाने के लिए अपने पूरे मंत्रिमंडल को बुलाया और मशवरा करके ये तय किया कि हर प्रजाजन हर स्तर से अपने अपने स्तर से इस कार्य में लग जाए कि वन जाने का जो रास्ता है वो जल्दी से जल्दी किस तरह से तैयार किया जा सकता है। सुनते हैं भरत जी के इस प्रसंग। सदगुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अगले दिन भाट इस आशा से कि भरत राजा बनने वाले हैं उनका गुणगान करने आए, किंतु उनके द्वारा की जाने वाली स्तुति से भरत का शोक और बढ़ गया। भरत ने उनको रोका और कहा, मैं अयोध्या का शासक नहीं हूँ। राम के बिना मुझे कोई नहीं समझ सकता। उसी समय वशिष्ठ अपने शिष्यों सहित राजसभा में प्रविष्ट हुए और दूतों को आज्ञा दी कि वे भरत, मंत्रियों, सेनाध्यक्षों एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलवा लाएं। भरत के वहां पहुंचने पर उनका उसी प्रकार स्वागत किया गया जैसा कि उनके पिताजी का किया जाता था। फिर वशिष्ठ ने भरत से कहा, हे राजकुमार, चूंकि राम एवं लक्ष्मण वन में निष्कासित कर दिए गए हैं एवं आपके पिता का निधन हो गया है, अतः शासक के बिना साम्राज्य में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुझे ज्ञात है कि आप कैकेयी के षड्यंत्र से अनभिज्ञ हैं। आपको कैकेयी के षड्यंत्र का कुछ पता नहीं था। आप पूर्णतः निर्दोष हैं। तथापि महाराज दशरथ के उत्तराधिकारी के रूप में आपका चयन किया जा चुका है। सभी प्रबंध पूर्ण हो चुके हैं तथा प्रजा प्रतीक्षा कर रही है। कृपया आप अपनी सहमति दें ताकि हम आज ही के दिन आपका राज्याभिषेक करें। भरत को प्रस्ताव सुनकर बड़ी पीड़ा हुई। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए उन्होंने वशिष्ठ जी को उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपको हमारे परिवार की यह रीति भली भांति ज्ञात है कि सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र को ही बिठाया जाता है। मैंने बलपूर्वक राम से सिंहासन लेने का विचार कभी नहीं किया, क्योंकि मैं स्वयं को भाई राम का एक तुच्छ सेवक समझता हूँ। मैं भाई राम को अविलंब बिना देर किए अयोध्या लौट आने के लिए सहमत कर दूंगा। मैं वन जाना चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो लक्ष्मण की भांति उनके साथ वहीं रह जाऊंगा। अतः आप आवश्यक मार्ग के निर्माण हेतु एवं सेना को आदेश दें कि हम शीघ्र से शीघ्र वहाँ प्रस्थान कर सकें। जैसे रोगी शरीर को
नाना प्रकार के भोग व्यर्थ दिखाई देते हैं, वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। भरत का ऐसा भावुक निवेदन सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। उनके निर्णय से सभी प्रसन्न थे। उनकी सहमति पाकर भरत के मन का भार उतर गया और उनके नेत्रों से हर्ष के आंसू बहने लगे। भरत की ऐसी अभिलाषा, ऐसी इच्छा का समाचार सुनकर सभी बड़े प्रसन्न हो गए। उसके बाद मंत्रियों ने अनेक अभियंताओं अर्थात इंजीनियरों को एवं श्रमिकों को अर्थात मजदूरों को बुलाया। शीघ्र ही श्रमिकों का समूह नगर से वन की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण करने के लिए चल पड़ा। पहले मजदूरों ने वृक्षों को काटा एवं जड़ों को उखाड़कर गड्ढों को भरकर भूमि को समतल किया। तब नदियों पर पुल बनाए और मुख्य मार्ग को चूना मिश्रित करके मसाले द्वारा पक्का कर दिया गया। फिर मार्ग के तट पर पुष्प वाले वृक्ष लगाए, जलाशयों का निर्माण किया। उनका निर्माण करने के लिए बांध बनवाए गए। सब कुछ तैयार हो जाने के पश्चात पूरे मुख्य मार्ग पर, जो अयोध्या से गंगा के तट पर विस्तृत था, चंदन से सुगंधित जल छिड़का गया। विश्राम हेतु जगह जगह पर विशाल शिविर लगाए गए। इस प्रकार पूरे मार्ग का, जो मानो देवताओं के उपयोग करने योग्य बना हो, थोड़े ही समय में निर्माण कर दिया गया। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद प्रजा बड़ी संतुष्ट हुई। भगवान की भक्तिमय सेवा के परिवर्तनशील प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक होते हैं। राम के वियोग से जो प्रजा पहले उदास हो गई थी, उनकी सेवा में लगते ही वही प्रजा राहत और खुशी का अनुभव करने लगी। ये भगवान की सेवा का प्रभाव है। भगवान के साक्षात दर्शन एवं उनकी सेवा में कोई अंतर नहीं होता। लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, सभी के हृदय हर्ष से भरे हैं। तब भरत जी ने विचार किया कि नगर, हाथी, घोड़े और खजाना, सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना गए तो उचित नहीं होगा। ऐसा विचार कर भरत ने स्वामी भक्त विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी धर्म से नहीं डिगे थे। जो जिस योग्य था उसे उस योग्य काम सौंपा। फिर भरत ने चतुर मंत्रियों को बुलाकर राज तिलक का समस्त सामान ले चलने के लिए कहा। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण सहित सुखों को छोड़कर वन में हैं, ऐसा विचार करके भरत छोटे भाई सहित भरत जी पैदल ही पैदल चलने लगे। तब माता कौशल्या जी ने भरत जी के पास जाकर अपनी पालकी को रुकवाया और कहा, मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे पैदल चलने से सभी अयोध्यावासी भी पैदल चलने लगेंगे। वे सब वैसे ही दुख और शोक से कमज़ोर हो रहे हैं। तब माता की आज्ञा मानकर दोनों भाई रथ पर सवार हुए। पहले तमसा नदी, फिर गोमती नदी पार कर निषाद राजगुह के राज्य में प्रवेश किया। अगली सुबह भरत ने सुमंत्र से अपना रथ लाने के लिए कहा। तब वे विशाल सेना लेकर चले। भरत के नेतृत्व में उस विशाल दल से 60,000 रथ थे, जिनके सारथी राम के पूर्ण शरणागत थे। 1,00,000 घुड़सवार थे एवं 9,000 हाथी थे। कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी भी अपने अपने रथ में चढ़कर राम को वन से लौटा लाने की आशा में चल पड़ी। अन्य अनेक व्यक्ति भी राम को देखने की आशा से प्रसन्नचित्त होकर भरत के साथ चल दिए। अयोध्या के निवासी स्वर्गलोक के निवासियों के समान प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहने थे, सुगंधित फूलों की मालाएं धारण की थी, शरीर पर चंदन का लेप लगाया। रथ ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दिव्य विमान हो। हाथी इस प्रकार से आगे बढ़ रहे थे मानो किसी चमकती धूप वाले दिन में बादल वायु से भगाए जा रहे हों। जब वह दल गंगा नदी के तट पर पहुंचा, तब वे सभी रात्रि व्यतीत करने के लिए वहां रुक गए।
अवसर प्राप्त होने पर भरत ने अपने स्वर्गीय पिता को गंगा जल अर्पित किया। जब गोह ने विशाल सेना सहित भरत को वन की ओर आते देखा तब उन्हें शंका हुई, कहीं उनका प्रयोजन राम पर आक्रमण करने का तो नहीं है। अतः गोह ने अपने साथियों को सचेत कर दिया, हम सब राम के अनुयायी हैं और हमें खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सावधानी के तौर पर 500 नावों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक नाव के लिए 100 सैनिक भेज दिए जाएं। यदि आवश्यकता हो तो हम सब भरत को गंगा पार करने से रोक सकते हैं। अनेक उपहार लेकर गोह भरत का वास्तविक उद्देश्य ज्ञात करने की आशा से उनसे मिलने पहुंचे। जब सुमंत्र ने गोह को आते देखा तब उन्होंने भरत को बताया कि निषाद राज राम के मित्र हैं। ये राम के मित्र हैं, ऐसा सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया और रथ से उतरकर प्रेम से भरकर चले। तब गोह ने अपना परिचय देकर उनका स्वागत किया। भरत जी ने गोह को प्रेम से गले से लगा लिया। निषाद राज ने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। भरत ने उनका अतिथि सत्कार करके उनसे भारद्वाज के आश्रम का मार्ग पूछा। गोह ने कहा, आप निश्चित रहें, मैं आपको ऐसा मार्ग बताऊंगा कि आप सभी को तनिक भी कष्ट नहीं होगा। किंतु कृपया पहले मुझे यह स्पष्ट कहें कि आप किस उद्देश्य से राम को मिलने जा रहे हैं। आपके साथ इतनी विशाल सेना को देखकर ऐसा लगता है मानो आप राम से युद्ध करने जा रहे हों। भरत ने उत्तर दिया, प्रिय गोह, आपके दोषारोपण से मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए आया हूँ ताकि उनका राज्याभिषेक किया जा सके। कृपया आप मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।